कक्षा 7 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 निज भाषा उन्नति। प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना की विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। इस पाठ निज भाषा उन्नति की कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पहले आपको इन दोहों को पढ़ के सुनाते हैं। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। हरिश्चंद्र मिटे नहीं को सूल। करहु विलंब न भ्रात, उठहु मिटावहु सूल। निज भाषा उन्नत करहु, प्रथम जो सबको मूल। हरिश्चंद्र प्रथम जो सबको मूल। प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा कर जत्न। राजकाज दरबार में, फैलावहु यह रत्न। हरिश्चंद्र फैलावहु यह रत्न। सुत सोतिय सो मीत सो, भृत्यन सो दिन रात। जो भाषा वथ कीजिए, निज मन की वो बात। हरिश्चंद्र निज मन की वो बात। निज भाषा निज धर्म, निज मान कर्म व्यवहार। सबय बढ़ावहु वेग मिल, कहत पुकार पुकार। हरिश्चंद्र कहत पुकार पुकार। पढ़ो लिखो को लाख विद, भाषा बहुत प्रकार। तेज बही कछु सोच हो, निज भाषा अनुसार। हरिश्चंद्र निज भाषा अनुसार। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। तै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। हरिश्चंद्र रहत हीन के हीन। निज भाषा उन्नत है। इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के निज भाषा उन्नत नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि हिंदी साहित्य अकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग लिखेंगे इसमें। कवि अपनी भाषा की उन्नति की ही बात कर रहा है। अब इसकी व्याख्या है। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा हिंदी की उन्नत करना है। अपनी भाषा हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय का दुख दूर नहीं हो सकता। अब दूसरा दोहा है। करहु विलंब न भ्रातः, उठो मिटावहु सूल। इसका संदर्भ पहले वाले की तरह लिखना है। प्रसंग। कवि ने इस दोहे के माध्यम से अपनी भाषा की उन्नति के लिए ही कहा है। व्याख्या है। हे भाइयों, अब उठो और देर मत
करो, अपना कांटा दूर करो। सबसे पहले अपनी भाषा की उन्नति करो, क्योंकि ये भाषा ही सब चीज़ों की उन्नति की जड़ है। अब तीसरा दोहा है, प्रचलित करहु जहान में निज भाषा का इज्जत। इसका संदर्भ पहले वाले की तरह ही लिखना है। प्रसंग, कवि ने इस दोहे के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा है कि हमें सरकारी कामकाज में हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या है, प्रयास करके सारे संसार में अपनी भाषा का प्रयोग प्रचलित कर दो। यह रत्न हिंदी भाषा के लिए आया है। रत्न सरकारी कामकाज कोर्ट आदि में भी फैला दो, अर्थात जहाँ तक हो अपनी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। अब चौथा दोहा है, सुत सो तिय सो मीत सो भृत्यन सो दिन रात। प्रसंग, चौथा दोहा है सुत सो तिय सो मीत सो। इसका प्रसंग है, कवि ने घरेलू बातचीत में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा है। इसकी व्याख्या है, अपने पुत्र, पत्नी, मित्र और सेवकों से रात दिन अपने मन की बातों को अपनी हिंदी भाषा में ही करें। अब पांचवा दोहा है, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार। प्रसंग, कवि ने अपनी भाषा, धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नति करने को कहा है। इसकी व्याख्या है, अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपने कार्य और व्यवहार, इन सब से मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब छठवां दोहा है, पढ़ो लिखो को लाख विद भाषा बहुत प्रकार। संदर्भ पहले वालों की तरह ही लिखना है इसे। प्रसंग है इसका, अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के पश्चात भी कवि ने सोच विचार करने के लिए हिंदी का प्रयोग करने को कहा है कि इस संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, मगर सोच विचार करने के लिए हमें अपनी भाषा में ही सोचना पड़ता है। व्याख्या, इसकी व्याख्या है, चाहे अनेक प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाए, अनेक भाषाएं सीखी जाएं, परंतु जब भी कुछ सोच विचार किया जाए वह अपनी भाषा हिंदी में ही किया जाए। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि जितना अपनी भाषा को बढ़ावा देंगे वही हमारे लिए अच्छा है। अब सातवां दोहा है, अंग्रेजी पढ़ के जगत सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन की ही। प्रसंग है इसका, अंग्रेजी पढ़कर सर्वगुण संपन्न होकर भी कवि ने हिंदी के ज्ञान के बिना मनुष्य को हीन ही बताया है। इसकी व्याख्या है, अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी के ज्ञान के साथ हिंदी भाषा का ज्ञान भी अत्यंत जरूरी है। धन्यवाद।